तशरीफ ले रहे कि ओबराय जी। सुबह 4:30 पे मेरी तबीयत खराब हुई, सुबह 4:30 में इतनी तबीयत खराब हुई कि सामने यमराज दिख रहे थे। 4:40 पे सुबह महाराज जी का मैसेज आ गया, सीताराम परेशान मत होना, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जय श्री राम। अब ऐसे अद्भुत चमत्कार, इतने सिद्ध संत जिनको उनके दादाश्री ने ये सिद्धि दी। हमारे साथ में एक इंटरव्यू हुआ जहां मुझे आपके बारे में और पता चला, और जब आपने मेरे कपड़े उतारे और मेरे को मेरे बारे में बताया, तब मुझे समझ में आया कि महाराज की क्या शक्तियां हैं। तो भैया जी हैं, ये रात भर हमको 30 किलोमीटर दूर क्रिकेट खिलवाते रहे। हाँ, और पूरी टीम, बल्कि हाँ वो बात अलग है कि इन्होंने चीटिंग करके जीत ली है। ये सच में जीत गए, लेकिन कल और हम क्रिकेट खेलते रहे, हम हार गए। लेकिन बहुत प्यारे हमारे, ये बड़े ही प्यारे। आज तो दो बड़े प्यारे भाई आए हैं। एक तरफ डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब बैठे, बीच में हमारे भैया सिनेमा सितारे। वैसे ये अभिनय जगत के हैं, पर सच बात बोले, ये इनकी जिंदगी में ये पर्दे पर एक्टिंग नहीं करते, इनकी जिंदगी ही अभिनयमय है। जो ये पर्दे पर है वो बाहर है। और आपको जानकर खुशी होगी, ये शुद्ध सात्विक वाले हैं, पूर्ण कोशिश करते हैं ये सात्विक रहने की। अब और भी हमारे बड़े प्यारे हैं, एक बार इनका भी स्वागत करो आप लोग। एक समय था भारत में, आपके नाम से अभिनय जगत में आहा, जब आप ब्लॉकबस्टर फिल्में देते थे 2008-9, ये आपका अद्भुत समय था। उनके ही बगल में एक और अद्भुत हमारे बड़े ही प्यारे भैया बैठे हैं, जो भारत से स्पेशली आप सबको मिलने चले आए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो बड़ा बिजनेस के लिए जाने जाते हैं, हम तो गए भी हैं बड़ा बिजनेस के स्थान पर। आप भी आज भारत से चलकर के आप सबको मिलने आए हैं। बागेश्वर व्यासपीठ से आप तीनों का हम स्वागत करते हैं विनम्रता के साथ। आप जितने भी लोग, अन्य लोग आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और हम कहेंगे कि आप मंच पर आ जाओ तो 2 मिनट आप बोलो भी। जय सिया राम। अब हमारी वार्ता तो पूरी, अबू अब्दुल्ला साहब आप भी अगर आएंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। बहन पूनम भी आएंगी। नरेश जी कहां गए? आओ पगला मेरो प्यारो, आ जाओ मोरो प्यारो। ये भी बहुत प्यारे हैं, हमारी आत्मा है। और कोर कमेटी हमारी, चलो योगाचार, गोपी, सब बच्चे जिनका हमें नाम नहीं आ रहा है, सब आ जाओ। पूरी कोर कमेटी भी आ जाओ। एक बार इन सब बच्चों को ताली बजाकर धन्यवाद दो। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको। हाँ, बबूती के लिए हमें अभी चिट्ठी दी गई, हम बताना भूल गए। बबूती बांटने की अंदर में अनुमति नहीं है, क्योंकि भगदड़ ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, तो वो प्रसाद के साथ में आपको प्राप्त होगी, ऐसी चिट्ठी हमको दी गई है। वो चिट्ठी हम पढ़ना भूल गए। और इसी के साथ आज की चर्चा विराम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। जय हो। ईश्वर की इतनी कृपा रही कि महाराज जी यहाँ आए, आप लोगों के साथ 2 दिन उन्होंने बिताए, इतना ज्ञान की गंगा बहाई, इतना प्यार, इतना प्रेम दिया आप लोगों को। खुश हैं कि नहीं? तो फिर जोर से बोलिए जय श्री राम। ये हुई ना बात। हम तो बहुत लकी रहे
कल महाराज जी के साथ में क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो महाराज जी को स्टेडियम में ले गए बाकायदा फ्लड लाइट के साथ में खेलने। बॉलिंग भी अच्छी की महाराज जी ने, बैटिंग भी अच्छी की, फिर भी हमारी टीम जीत गई। कैसे कैसे भक्त होते हैं बहुत चतुर। तो मैच शुरू होने से पहले हमने महाराज जी को कहा विजय आशीर्वाद दे दो, दे दिया, उन्होंने फंस गए। बहुत बहुत अच्छा लगा महाराज जी के साथ इतना समय बिताकर। मेरे छोटे से बेटे को भी उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए और इतने कमाल की चीजें कह रहे थे। तो मैंने अपने भाई विवेक बिंद्रा को भी कहा कि ये जो हमारी पूनम दीदी हैं, इन्होंने बहुत मशक्कत करके, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए खास महाराज जी को लाया। इनके लिए एक बार तालियां। आप प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद देंगे तो पूनम दीदी को भी आशीर्वाद देना। विवेक भैया को तो ऐसे याद कर रहे थे प्रभु जी कल कि बातों बातों में हमें ही डॉक्टर बना दिया। डॉक्टर विवेक ओबरॉय कहने लगे। मैंने कहा मेरे छोटा भाई आ रहा है कल। तो विवेक बिंद्रा जी को मैं अब माइक दूंगा। आप लोगों के जीवन में महाराज जी के चमत्कार हुए हैं कि नहीं है, मिरेकल हुए हैं कि नहीं? ऐसे ही विवेक बिंद्रा जी की लाइफ में भी हुए हैं। वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, महाराज जी की महिमा मंडन करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। ये लीजिए विवेक भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज पहली दफा सबके सामने शेयर करना चाहता हूं। अगस्त का महीना था, सुनना चाहेंगे? अगस्त का महीना था। महाराज जी हमारे बड़ा बिजनेस ऑफिस में आए थे। उसके बाद मैंने प्रार्थना करी आप हमारे गुरुदेव से मिलने चलिए। महाराज जी चले, गुरुदेव से मिले। उसके बाद महाराज श्री ने कहा कि अब आप मेरे गुरु से मिलने चलिए। तो हम पे बहुत कृपा हुई। महाराज जी के श्री गुरुदेव से इनके गुरु भाइयों से मुलाकात हुई। वापसी पे एयरपोर्ट जाते वक्त मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पब्लिक के सामने बता रहा हूं। इन्होंने मेरी गाड़ी रुकवाई, सबको उतारा, अकेले में बैठे, बोले सीताराम, और कुछ लिखना शुरू किया और बोला मुझे दिसंबर में एक आदमी आएगा जिसका नाम होगा, जिसका नाम उन्होंने लिख के दे दिया कि बोला कि वो आपके बारे में बहुत डेफेमेशन करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जैसे जैसे महाराज जी ने बताया मेरे पिता का ये नाम, ऐसे उनका देहांत हुआ, ऐसे तुम कर रहे हो, ये तकलीफ आएगी, मार्च तक रहेगी, मार्च के बाद एक तरफा जीत होगी और मौत के मुंह से निकल के आओगे। और वो जो 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 पर्चे में लिखते गए वही सब वैसे वैसे होता चला गया। तो पहले दूर से हम देखते थे कि महाराज जी अवधूत संत हैं, दूर से नहीं समझ में आता था। मैं पहले बच रहा था, मेरा पर्चा मत लिखिए। लेकिन जब उन्होंने लिखा तो मैंने साक्षात, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो मैंने प्रति अक्ष होता है अध्यक्ष अधि अक्ष, ऐसे ही प्रत्यक्ष अपनी आंखों से गुरुदेव को चमत्कार करते देखा। इतने विनम्र, इतने विनम्र, इतने विनम्र, इतने अवधूत संत हैं कि मैं आज ये आप सबसे कहूंगा कि यूएई की भूमि को उन्होंने आज पावन किया। इनके चरण यहां पड़े हैं तो आपका यहां आने के लिए और इस भूमि को पावन करने के लिए, अदरवाइज संत लोग कहां यहां पहुंच आते हैं। तो आपने इतना समय दिया, तो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक दिन एक बात और बताऊंगा महाराज जी, सुबह 4:30 पे मेरी तबीयत खराब हुई। सुबह 4:30 में इतनी तबीयत खराब हुई कि सामने यमराज दिख रहे थे। 4:40 पे सुबह महाराज जी का मैसेज आ गया, सीताराम परेशान मत होना, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जय श्री राम। अब ऐसे अद्भुत चमत्कार, इतने सिद्ध संत जिनको इनके दादाश्री ने ये सिद्धि दी। हमारे साथ में एक इंटरव्यू हुआ जहां मुझे आपके बारे में और पता चला, और जब आपने मेरे कपड़े उतारे और मेरे को मेरे बारे में बताया तब मुझे समझ में आया कि महाराज की क्या शक्तियां हैं। तो मैं सबके सामने आज स्वीकार करता हूं, महाराज को चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि महाराज श्री अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं कैंसर का, गरीबों के लिए बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़िए। श्री पूनम जी नेपाल से अकेली लड़की ने आकर के इतना बड़ा प्रोग्राम किया, ये भी जुड़े। हम सबको जुड़ना चाहिए। इनको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।